गुड मॉर्निंग। पहले वीडियो में आपको देखा होगा मैंने मोशन के बारे में बताया, आप लोगों को पोजीशन के बारे में बताया। दूसरी वीडियो लेकर आया व्हाट इज द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है? जैसे मान लो ये पॉइंट है हमारा ए और ये है हमारा बी, तो जब यूज आते हैं तो ये डिस्टेंस क्या होती है? इसे हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ। और जो सीधी डायरेक्शन उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। अब जैसे जैसे मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति मेरे घर में आता है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, तो फर्स्ट फ्लोर में जो सीढ़ी द्वारा आता है ना, तो पहले यूज आता है, फिर यूज आता है, फिर यूज आता है, तो ये हमारे पास ये पाथ लेंथ है। डायरेक्शन सीधे चला जाए तो सीधे पॉसिबल नहीं है। जो पाथ लेंथ जो डायरेक्शन होती है हमारे पास, जब हम लोग सीधी डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे हम लोग पाथ लेंथ कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। और जब हम लोग तिरछा जाते हैं, इस टाइप में जाते हैं, हमारी पाथ लेंथ होती है। अब न्यू टॉपिक हमारे पास आ रहा है बच्चों, डिस्टेंस पॉइंट। डिस्टेंस पॉइंट क्या होता है हमारे पास, या डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन भी समझ लीजिए आप लोग। ये हमारा डायरेक्शन, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब मैं यहां पर हूं, मैं उससे पूछता हूं कहां पर हो, वो बोलता है मैं छतरपुर मेट्रो पे खड़ा हूं, मैं डेरा मोड़ मेट्रो पे खड़ा हूं, तो उसी डायरेक्शन बताता हूं, ये बस पकड़ लो, इसके द्वारा आ जाओ, इसके द्वारा आ जाओ। अगर वो व्यक्ति बोलता है मैं फरीदाबाद में हूं, तो फरीदाबाद का रास्ता बताता हूं कि उस टाइप पे आ जाओ या तो मेट्रो पकड़ लो। तो मेरी ये डायरेक्शन के द्वारा पता चलेगा व्यक्ति किस प्लेस पे खड़ा है। हम लोग कहीं पूछते हैं कि जहां तुम खड़े हो वहां पे आगे लैंडमार्क क्या है, कोई बोलता है पीएनबी बैंक है, कोई बोलता है बस स्टैंड है, कोई बोलता है यूनियन बैंक है। तो अलग अलग लोग डायरेक्शन बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, इससे हम लोग डायरेक्शन पॉइंट कहते हैं। बड़ा ध्यान समझ आया आप लोगों को, जिसे लैंडमार्क बोलते हैं। लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट। लैंडमार्क क्या होता है? जो हमारे आसपास का जो फेमस चीज होती है उसे हम लोग लैंडमार्क कहते हैं, वो भी हमारे डायरेक्शन के रूप में शो होती है। जैसे कहीं जाना है, तो जैसे मान लो आपका घर है, मैं अपने घर बताऊंगा तो बोलूंगा कि मैं पीएनबी बैंक के पास रहता हूँ, डेरा पीएनबी बैंक या बस स्टैंड, तो वो हमारे पास डायरेक्शन, वो डायरेक्शन उसके बाद हम आराम से उसे पिक कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास है, ये हमारे पास जीरो है, ये प्लस वाला ध्यान से बहुत बड़ा लग रहा है, +2 +3 +4, ये है -1 -2 -3 और -4। व्यक्ति यहां खड़ा है -4 पर और वो 3 पे जा रहा है, इससे हम लोग बोलते हैं h2 और इसे बोलते हैं h1। तो डिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है हमारे पास, या डिस्टेंस क्या होती है? फॉर्मूला होता है h2 - s1। तो h2 कितना आ गया? 3 माइनस s1 कितना दिया है? -4। तो 3 + 3 4 = 7। तो ये पाथ लेंथ कितनी हो गई? डायरेक्शन का 7 मीटर का। तो ये चीज पर भी डिपेंड हमें करना पड़ता है, हमको डायरेक्शन कहते हैं। न्यू टॉपिक आता है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। समझ लीजिए वेलोसिटी क्या होता है बच्चों। वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। जैसे आपने देखा जब कोई व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, मान लो ये आपका डेरा है, डेरा विलेज, और ये आपका फतेहपुर है। मान लीजिए डेरा में कि फतेहपुर 2 किमी है, 2 किलोमीटर है, और इनके बीच में आपको लग रहा है 5 मिनट। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना लग रहा है? 2 किमी, और ये लग रहा है 5 मिनट। तो 0.4 किमी पर मिनट। ठीक ना? ये हमारे वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी क्या बोलते हैं? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग जाते हैं तो कुछ सम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो सम डिस्टेंस ट्रैवल करने में हमें कुछ सम टाइम भी लगता है, थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है। तो जब हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है। ये हमारा वेलोसिटी का सिंपल सा फार्मूला है। ठीक ना? जैसे में भी हम कानपुर से इलाहाबाद जा रहे हैं, कानपुर से इलाहाबाद आपका पड़ता है 192 किमी, और इसे कवर करने में बाई ट्रेन जा रहे हैं। ट्रेन हमें 3
तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वेलोसिटी बराबर 192/3 कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। 64 किमी/आवर ये इसकी स्पीड, इस सब को स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। न्यूटन ये बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है बस। किमी/आवर चेंज टू मीटर/सेकेंड। अगर किमी/आवर से मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1000/36, 3600 का इसे चेंज मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। इससे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5/18 होता है। इससे हम लोग किमी/आवर से मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। अब मीटर/सेकेंड चेंज टू किमी/आवर मल्टीप्लाई बाई, ठीक ना, 13/5, इससे भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा किमी/आवर हो गया। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है और प्रेरणा लेकर मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं फिर बता रहा हूं आपको, प्रिया क्लासेस ने डिसाइड किया है कि 11th और 12th के बच्चों को फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। किसी बच्चे को फिजिक्स पढ़ना है तो प्लीज वो कांटेक्ट करे 8360 3700 1 पे। नमस्ते बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आऊंगा।